नमः सिद्धेभ्यः। जन्म लेने के पश्चात वहाँ की एक नैसर्गिक परंपरा से ही जीवन जीने की शैली प्राप्त होती है। चाहे हम देवगति में जन्म लें, चाहे नरक में, चाहे तिर्यंच गति में, चाहे मनुष्य गति में जन्म लिया तो जो जन्म देते हैं उनके हिसाब से ही आचार विचार निर्मित होने लगते हैं। जो सदाचार कहलाता है, जो सदाचार कहलाता है, वह हमारे लिए कल्याणकारी हुआ करता है। जो सदाचार होता है वो हमारे लिए कल्याणकारी कहलाता है। सदाचार से भिन्न जब अपन अपने स्वेच्छानुसार अपने आचार, अपनी प्रवृत्ति बनाने का प्रयास करते हैं, तब हमारे आचार विचारों में विकार पैदा होने लगता है। जो नैसर्गिक होता है वो सदाचार कहलाता है। सदाचार के लक्षण के रूप में जो नैसर्गिक होता है वह हमारे लिए जीवन जीने के योग्य होता है। उसमें हमारा शरीर स्वस्थ, हमारा मन स्वस्थ, आत्मा सदा आनंदित प्रसन्न, इस प्रकार की उपलब्धि उस जीवन में हमें हुआ करती है। 4 गतियां हैं। देवगति में भी एक नैसर्गिक जीवन जीते हैं, वो वहाँ के हिसाब से वो सुखी है। नरक गति में दुख ही दुख है, नैसर्गिक है। अपनी तरफ से जीव नहीं भी करना चाहे, दुखी होना भी नहीं चाहे तो दुखी होना पड़ेगा। वहाँ के निसर्ग के अनुसार ही जीवन जीना पड़ता है। वो नैसर्गिक जीवन, दुख का जीवन, वो नैसर्गिक जीवन स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाप का फल है। तो पाप किसने कमाया? जीव ने कमाया। तो जीव ने जैसा पाप कमाया वैसा जिस स्थान पर भी और जिस क्षेत्र में भी हम जीवन जिएंगे वहां पर हमारे ही कर्मानुसार हमको जीना पड़ता है। नरक गति में वहां पर स्वाभाविक रूप से ही क्षेत्र जनित जो दुख है वो भयंकर है। दुख के लिए वो क्षेत्र भी निमित्त है, लेकिन उससे पहले दुख के लिए निमित्त हम हैं, जीव हैं। जीव पाप करे या पुण्य करे वो पहला है, फिर उसके अनुसार हमें क्षेत्र की उपलब्धि होती है। देवगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, नरक गति, क्षेत्र बाद में मिलता है और कर्मानुसार मिलता है। यही निसर्ग नियम है ना, यही निसर्ग नियम है। तो फिर निसर्ग नियम यही है, तो फिर उपदेश की जरूरत क्या है? हमने पाप कर्म कमाया या पुण्य कर्म कमाया, जाकर के हम जिस क्षेत्र में गए हैं वहां पर निसर्ग से जो हमको जीना है जी रहे हैं, फिर उपदेश की क्या जरूरत है? पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? उपदेश की क्या जरूरत है? मार्गदर्शन की क्या जरूरत है? पाठशालाएं, शिक्षाएं, ये सब कुछ आवश्यकता क्यों? हाँ, ये उपदेश इसलिए कि जिस क्षेत्र में हम जन्म लेते हैं उस क्षेत्र के अनुसार ही हमें ढलना पड़ता है।
देवगति में जाएंगे, पुण्य का फल भोगना ही पड़ेगा, उसको त्याग नहीं सकते। नरक गति में जाएंगे तो पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, क्षेत्र को त्याग नहीं सकते। तो क्षेत्र जनित जो हमारे आचार विचार के बाह्य निमित्त हैं वो अलग हैं, और उससे हम बचकर कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर ये उपदेश, ये मार्गदर्शन किसके लिए, क्यों, प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर ये है कि हम मनुष्य गति में जन्मे और उसमें भी म्लेच्छखंड नहीं, भोग भूमि नहीं, आर्य खंड में जन्मे हैं। आर्य खंड का मनुष्य जो नहीं करना चाहिए वो सब कर सकता है, इसलिए उपदेश की आवश्यकता है। ये भटक सकता है और सही रास्ते पर चले तो भगवान भी बन सकता है, कल्याण भी कर सकता है। दोनों पात्रता यहाँ आर्य खंड में ऐसा कुछ अन्यत्र है क्या? तीन लोक में कहीं भी जाओ, कर्म का फल भोगते हैं और निकलते हैं। करने धरने के लिए उन्नति की बात वहां सोच नहीं सकते। हाँ, सोच भी ले, उसकी कुछ मर्यादा है, मर्यादा के भीतर ही सोच सकते हैं, मर्यादा के बाहर नहीं सोच सकते। हम मर्यादा के भीतर ही नहीं, बहुत ऊंचाई तक सोच सकते हैं और ऊंचाई को प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी हम भगवान बनने की शक्ति रखते हैं। तो ऊंचाई की अंतिम चरम सीमा है वो, लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था अन्य गतियों में है नहीं है। तिर्यंच गति को मनुष्य गति के बाद नंबर लगवा करके उसकी चर्चा करते हैं, तो तिर्यंच गति के तिर्यंच भी मर्यादित पुरुषार्थ कर सकते हैं, और मर्यादित पुरुषार्थ करने के लिए ही उसके योग्य वो पर्याय मिली है, वो गति मिली है, और वह क्षेत्र मिला। तिर्यंच गति के जीवों को जीने के लिए तीनों लोक विस्तृत है। तिर्यंच गति के जीव आकाश के किस प्रदेश पर नहीं है ये बताइए? सर्वत्र। क्या हम सर्वत्र हैं? हम 2.5 द्वीप के भीतर हैं, मानसोत्तर पर्वत के अंदर हैं। चाहे भोग भूमि के हो, म्लेच्छ खंड के हो, कुभोग भूमि के हो, आर्य खंड के हो, ये चारों प्रकार की व्यवस्था 2.5 द्वीप के अंदर मात्र है। असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, इनमें केवल तिर्यंच है। और किस प्रकार के तिर्यंच हैं? भोग भूमि के ही तिर्यंच हैं। द्वीपों में सागर तो सागर है, समुद्र है, वो वहां पर जल मात्र है, केवल जल रहता है, जलचर नहीं रहती। जलचर का मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, इसमें से एक भी जीव असंख्यात समुद्रों में नहीं रहता। यदि हैं तो 3 समुद्र हैं, एक लवण समुद्र, एक धातु के खंड का कालोदक समुद्र, और एक अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र। 3 ही समुद्र हैं, और इनमें सब प्रकार की वैरायटी है। और इसीलिए ये तीनों समुद्र कर्म भूमि की कोटि में आते हैं। और जहां पर द्विंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के सब प्रकार के जीव रहते हैं और मध्य लोक में रहते हैं, तो इनके लिए गुणस्थान
की जहाँ तक चर्चा है, पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक के जीव होते हैं। अंतिम समुद्र में देखिए, अंतिम समुद्र में यहाँ जैसे हम कर्म भूमि मतलब रहते हैं, आर्यखंड में रहते हैं, वो भी कर्म भूमि होने से वहां पर 5 गुणस्थान है। स्वयंभू रमन समुद्र में 5वें गुणस्थान के संगी पंचेंद्रिय त्रियंच भी हैं, लेकिन बीच में असंख्यात समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप हैं। समुद्र में तो एक भी जीव नहीं मिलेगा, सब खाली है, जल का एक के अलावा कुछ नहीं है वहां, कोई तरह से जीव नहीं। तो पृथ्वी का एक तो रहेंगे, वो तो समुद्र कहाँ ठहरा है तो अंदर पृथ्वी का एक, और उस पर जो समुद्र का जल ठहरा है वो जल का एक, जल का एक। वहां त्रस जीव नहीं है, न 2 इंद्री हैं, 3 इंद्री हैं, चतुरेंद्रिय हैं, कोई भी नहीं है। तो भूमि पर भी असंख्यात डायद्वीप को छोड़कर लवण समुद्र तक के, यानी लवण समुद्र के स्वयंभू रमन द्वीप के आधे हिस्से में, जिसके बीचों बीच एक नागेंद्र पर्वत है, नागेंद्र पर्वत के इस तरफ भोग भूमि, उस तरफ कर्म भूमि। तो द्वीप का आधा हिस्सा कर्म भूमि, द्वीप का आधा हिस्सा इधर का अभ्यंतर का भोग भूमि, बाह्य का कर्म भूमि, अभ्यंतर का। तो उधर के कर्म भूमि में, द्वीप में भी और समुद्र में भी सभी जीव हैं, वैरायटी वाली त्रिरेंज, एक इंद्रिय से लेकर संज्ञा संज्ञ तक सभी प्रकार के जीव हैं, कर्म भूमि के। तो कर्म भूमि अधिक है क्या भोग भूमि अधिक है? देख लो, भोग भूमि अधिक है, कर्म भूमि बहुत कम है। भोग भूमि तो असंख्यात है, जितने द्वीप हैं उतनी भोग भूमि। भोग भूमि 2.5 द्वीप के भीतर भी है और 2.5 द्वीप के बाहर भी है, लेकिन कर्म भूमि केवल 3 द्वीपों में और 3 समुद्रों में। समुद्र कितने? 3, लवण समुद्र, कालोदक समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र, 3 हो गए। समुद्र की अपेक्षा से 3, द्वीप की अपेक्षा से देखो तो जम्बूद्वीप, धातकी खंड, पुष्करार्ध द्वीप, ये 3 हो गए, और एक स्वयंभू रमन द्वीप, आधा हिस्सा अभ्यंतरी हिस्सा, ये 4 हो गए ना। ये 3 हो गए, वो एक चौथा। हाँ, लेकिन समुद्र की दृष्टि से देखो तो कितने? 3। द्वीप की दृष्टिकोण से देखो तो 4 बैठेंगे। हाँ, तो देखिए असंख्यात भोग भूमि है। भोग भूमि में वहां जन्म लेने वाले जीव केवल संगी पंचेंद्रिय मात्र ही जन्म लेते हैं। भोग भूमि में असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं होते, द्विइंद्रिय जीव नहीं होते, 3 इंद्रिय जीव नहीं होते, चतुरेंद्रिय नहीं, केवल संगी पंचेंद्रिय त्रियंच प्राणी होते हैं। वे भी थलचर और नवचर 2 ही प्रकार के होते हैं। जलचर का काम ही नहीं, जल में तो कोई है, रहते ही नहीं वहां। हाँ, त्रस जीव भी नहीं होते, केवल स्थावर।
नीचे देखो तो पृथ्वी का एक है और जल देखो तो जल का एक है, और कौन है? कोई नहीं है। तो ये व्यवस्था जैसे केवल ज्ञान में आई थी, निसर्ग की व्यवस्था है, किसी ने बनाया नहीं। किसने भोग भूमि बनाया? किसने कर्म भूमि बनाया? सृष्टि की रचना किसने की? तीन लोक को किसने रचना की? किसी ने नहीं की, स्वयं प्रतिष्ठित है अनादि से। ऐसी परिकल्पना भी करते हैं ना, सृष्टि ने किसी ने बनाया, किसी ने रक्षण किया, किसी ने नाश किया। ये तो छद्मस्त जीवों का उपदेश है, अल्पज्ञों का उपदेश, लेकिन सर्वज्ञों का उपदेश ये नहीं। सर्वज्ञ देवों का उपदेश, संपूर्ण ज्ञान जिनके अंदर है, कैसा है? वो तो स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र के समान अपार जल राशि जैसे होती है ना, वैसे ज्ञान की अपार। सबसे ज्यादा जल इस तीन लोक में कहाँ है ये पूछेंगे, स्वयंभू रमन समुद्र। मध्य लोक में समय स्वयंभू रमन समुद्र एक ही है, सबसे बड़ा। और कैसे बड़ा? देखिए आप, तत्वार सूत्र में कहा है, जम्बूद्वीप से शुरू करिए, द्वीप से डबल समुद्र है, विस्तार विस्तार, द्वीप से डबल समुद्र है, समुद्र से डबल फिर द्वीप, उससे डबल फिर समुद्र। 50 संख्या थे। इसका नाम मध्यलोक। डबल डबल करो, 1 इंच का डबल 2 इंच, 2 इंच का डबल 4 इंच, 4 इंच का डबल द्विगुण द्विगुण विस्तार रहा, तत्वार सूत्र में आता है। तो ये कर्णानुयोग का विषय है। जैन दर्शन में विषय विभाजन की अपेक्षा से 4 प्रकार से विषयों का विभाजन करके इस 3 लोक के सारे विषय को, जिसमें गणित भी शामिल होता है, गणित भी है, वो कर्णानुयोग का विषय है। करण अर्थात गणित भी है और करण अर्थात परिणाम भी है। जहां परिणामों का संबंध है वो द्रव्यानुयोग का विषय है। भावों का संबंध, जीवों के परिणामों का संबंध जहां होता है वहां द्रव्यानुयोग आ जाता है। और जहां गणित का, नाप तोल का, कितनी ऊंचाई, कितनी चौड़ाई, कितना व्यास, हाँ ये गणित आ गया ना। हाँ, लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्ति चतुर्विधि नाम च आदर्शमेव तथामति रवैति कर्णानुयोगम च। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ये अनुयोगों की परिभाषा क्लियर कर दी। मतलब रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जो कर्णानुयोग का डेफिनेशन बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, वो डेफिनेशन के अनुसार यहाँ जो कर्णानुयोग है, वो कर्णानुयोग का अर्थ होता है गणित संबंधी विषय। यहाँ करण का अर्थ आप जीवों का परिणाम ग्रहण नहीं कर सकते, यहाँ गणित। और वहां जाओगे तो परिणाम। कर्म सिद्धांत कहो, जीव सिद्धांत कहो, ये मुख्य सिद्धांत जैन धर्म में, जैन दर्शन में मुख्य 2 सिद्धांत है, जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत। लेकिन ये जीव रहते कहाँ हैं, ये कर्णानुयोग का विषय है। जीवों का अवस्थान, जीवों का अवस्थान, चतुर्गति का वर्णन, 3 लोक का वर्णन, काल का विभाजन इत्यादि का ये जो विषय होता है, ये सब कर्णानुयोग के अंदर शामिल हो जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी मिल गई। जो जानकारी क्यों देनी पड़ी, ये सब 3 लोक का क्षेत्र है और 3 लोक के हर क्षेत्र पर जीवात्मा विद्यमान है, संसारी जीव विद्यमान है। और उस क्षेत्र में
जीव को वहां के नैसर्गिक प्रकृति को स्वीकार करके जीना पड़ता है। वैसे हम भी जी रहे हैं, पर कर्म भूमि हमको मिली है तो इसके अनुसार जीना पड़ रहा है। ये भोग भूमि नहीं है। यहाँ तो करो और भोगो करो और भरो, करो और भोगो, एक ही बात है। ऐसा है, जहाँ किया जाता है उसको खेत कहते हैं, और जो खाया जाता है उसको रसोई घर कहते हैं। खेत में उगाओ, रसोई घर में लाओ, पका के खाओ। कर्म भूमि का मतलब असी मसी कृषि आ गए ना। कृषि, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प, ये षटकर्म जो हैं, ये षटकर्म कर्म भूमि में ही षटकर्म करना पड़ता है। ये षटकर्म करने ही जहां नहीं पड़ते उसका नाम भोग भूमि, और जहां करने पड़ते हैं कर्म भूमि। देवों को भी कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, नहीं, नरक में भी कुछ करना नहीं पड़ता। काय के लिए गए हैं? भोगने के लिए। देवगति में काय के लिए गए हैं? भोगने के लिए। भोग भूमि में काय के लिए गए हैं? भोगने के लिए। भोगना, हाँ, भोगना यानी जो किया है उसका फल भोगना, और ये फल जो मिलता है वो कर्मानुसारी। हम जो यहाँ कर्म भूमि में कमाते हैं वहां जाकर भोगते हैं। यहाँ करते हैं, क्या करते हैं? कर्म करते हैं। कौन कौन से कर्म करते हैं? या तो अच्छा या तो बुरा, दो ही प्रकार के कर्म करते हैं हम। अच्छा क्या है? तो कहते हैं धर्म अच्छा है, अधर्म बुरा है। लेकिन धर्म करने वाले जीव को अच्छा यदि कहते हैं तो उससे पुण्य का ही बंध होगा, और धर्म से पुण्य का बंध होता ऐसा नहीं समझना। धर्म पुण्य बंध का कारण नहीं है। वो बाय प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही कहा, वो बाय प्रोडक्ट है। धर्म मोक्ष का ही कारण होता है और पुण्य बाय प्रोडक्ट है। क्यों? उसको हमने राग भाव से बांधा है। राग संसार का कारण है, राग कर्मोत्पत्ति का कारण है। शुभाशुभ कर्मोत्पत्ति का कारण राग है, और इसीलिए इस राग को भी दो प्रकार का कहा, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। देखिए, हम धर्मानुरागी हैं। अच्छा, धर्मानुरागी हैं मतलब धर्म चाहते हैं, धर्म के प्रति अनुराग है। तो धर्म के प्रति अनुराग है, तो धर्म के प्रति अनुराग क्यों है? अनुराग इसलिए है कि मैं धर्म को स्वीकार करूंगा तो मैं भगवान बन सकता हूं, मोक्ष जा सकता हूं, जन्म मरण के, सुख दुख के, संसार भ्रमण के इस सारे चक्र से बचकर मैं क्या हो सकता हूं? भगवान बन सकता हूं। इसलिए धर्म की आवश्यकता है, और धर्मानुरागी उस कारण से ही जीव को बनना चाहिए, बनते हैं। धर्मानुरागी बनने का मतलब क्या? सामान्य जीवों को कुछ पता नहीं, रूढ़िवाद का जीवन जीते। और ये हमारी कुल परंपरा में हमारे घर में सभी मंदिर जाते थे, तो इसलिए हम भी जाते। अरे, उनका कुछ लक्ष्य था, ध्येय था, धर्म से जुड़े थे, धर्म से अनुराग था, उनको भगवान बनने का लक्ष्य था। तुम्हारा क्या है? देख लो तुम। उनका लक्ष्य था, उस लक्ष्य को तो उन्होंने नहीं बताया, कभी नहीं बताया।
और नहीं बताया है तो कि चलो मंदिर कहने से उनके साथ गए। जाते जाते बचपन से लेकर बड़े होने तक संस्कार मिल गए और मंदिर जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे। आपको धर्मानुराग से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आपने केवल क्रियाकांड की, परंपरा निभाई, जाने आने की परंपरा निभाई, परंतु मेन जो टारगेट होना चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। तो ऐसे भी धर्म करते हैं। लोगों को ये तक पता नहीं आपने उपवास क्यों किया, किस उद्देश्य से। अष्टमी है इसलिए। अष्टमी तो उपवास का फल क्या चाहते हैं आप, पता नहीं हमको क्या चाहते हैं। अब तुमको ही पता नहीं है तो उपवास किया क्यों। कई जीव हैं ऐसे, श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, इनको मालूम ही नहीं है, देखा देखी करते हैं। अष्टमी का चतुर्दशी कितने लोग उपवास कर रहे हैं, कितने लोग एकासन कर, उधर देखेंगे और वो कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। फॉलो 10 लक्षण में यही होता है। 10 लक्षण पर में उनका लक्ष्य रहता है कि उपवास का अभ्यास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुनि बनेंगे, धर्मानुरागी हमको भी भगवान बनना है। उस उद्देश्य से एक व्यक्ति करता रहता है, लेकिन उनके आचार विचारों को फॉलो नहीं करते। आचार को फॉलो करने वाले 100% लोग रहते हैं वहां। रहते कि नहीं रहते? उनमें से आप लोग भी होंगे। है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे का फॉलो करके तुम इन क्रियाओं को करोगे, विचारक नहीं बनोगे, तो आप भगवान नहीं बन सकते। हाँ, मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र किया, सब लोगों ने कथा पढ़ ली और उनके मन में क्या था क्या नहीं था तो जानते नहीं आप। और मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र आराधना की और कुष्ठ रोग दूर हो गया। हमारे पति को भी कुछ हुआ तो सिद्ध चक्र आराधना आचरण करेंगे। वाह। वैसे करते हैं कि नहीं करते? 100% लोग यही करते हैं। इनमें से कोई एक भी मैना सुंदरी नहीं है। मैना सुंदरी तो सम्यक दृष्टि थी, उनको आदि से लेकर अंत तक सब बातें मालूम थी। आपको क्या पता है? आप मैना सुंदरी की कथा पढ़कर मैना सुंदरी जैसे करने लगे। क्यों? संकट आया। संकट आए तो सिद्ध चक्र विधान को हम देखते थे लोग करते हैं तो हम भी करने पहुंच गए। हमारे घर में भी संकट आ गए तो हम भी पहुंच गए मंदिर। 8 दिन का सिद्ध चक्र विधान अब व्यक्तिगत रूप से करते हैं आजकल। ये तो सामुदायिक करते थे पहले, अब तो व्यक्तिगत रूप से करने की परंपरा शुरू हो गई। क्यों? तुम्हारे घर में कोई कष्ट है? हाँ, चलो सिद्ध चक्र विधान 8 दिन तक कर लो, सब शांति हो जाएगी। अकेले ही करते हैं। देखो ना, हर अष्टानिका में वो ठीक है, लेकिन उसमें इतनी ही सावधानी रखना चाहिए। मैं सिद्ध चक्र विधान व्यक्तिगत करूं या समुदाय में शामिल होकर के करूं, मेरा लक्ष्य क्या है? इन क्रियाओं को करने से मुझे क्या पाना है? यही आपको मालूम नहीं है तो कर क्यों रहे हैं? और लक्ष्य 2 प्रकार का है, एक भौतिक सुख को पाने, भौतिक संकटों को दूर करने, और एक आत्मा को सुखी बनाने, स्वयं को सिद्ध भगवान बनाने के लिए। इनमें से हम कौन हैं इसको सोचे बिना समझे बिना क्या सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए? सोचो। और यही किया है सबसे ज्यादा, सोचे समझे बिना किया है तो सब वो व्यर्थ गया ना।
धर्म के नाम से अपन जी रहे हैं और धर्म क्या है यही मालूम नहीं, और धर्म की क्रियाओं को लेके बैठे। हालांकि उससे कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन मोक्ष भी तो नहीं मिल रहा है ना, भगवान भी तो नहीं बन रहे। निर्दिशय पुण्य मिलता, अज्ञानी को भी पुण्य जो लगता है, परंपरावादी को, रूढ़िवादी को जो पुण्य लगता है, पुण्य लगता ही है, क्योंकि विषयों को त्याग करके आप मंदिर में पहुंच गए तो भगवान को देखकर शुभ भाव तो होती है। लेकिन आप आत्म कल्याण भी मालूम नहीं और अकल्याण भी मालूम नहीं, कुछ नहीं, अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं। ऐसे अज्ञानी जीवों की क्रिया को भी व्यर्थ मत समझना। आप आत्मिक सुख, आत्मिक शांति भले ही नहीं पा रहे हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी भले ही नहीं कर पा रहे हैं, मोक्ष आदि की प्राप्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पुण्य तो कमा रहे हैं ना। मंदिर में जाने से बुरे भाव होते हैं कि अच्छे भाव होते हैं? एक अज्ञानी के भी अच्छे भाव होते हैं, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं रहते हैं कि वो समझदार भाव है। हाँ, वो इतने समझदार भी नहीं है। हाँ, भाव अच्छे हैं क्योंकि भगवान है, यहाँ अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, कषाय बुद्धि नहीं हो रही है, और विषयों को छोड़कर मंदिर में आए हैं। यहाँ योग शुभ है, मनोयोग आपका शुभ है, वचन योग शुभ है, काय योग शुभ है, लेकिन उपयोग अशुभ है। उपयोग अशुभ है, क्यों? धर्म से नहीं जुड़े हैं, अज्ञान है, धर्म मालूम ही नहीं है, धर्म की क्रिया मात्र मालूम है। धर्म किस लिए, धर्म का फल क्या, धर्म को करने से क्या फायदा, ये मालूम नहीं है, तो केवल क्रिया से जुड़ गए, उन क्रियाओं को करने के लिए मंदिर में आ गए। हाँ, योग तो देखिए आप, अभावी जीव भी क्यों ना हो, योग बदलता रहता है। मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये धर्म क्षेत्र में भी हो बदलता रहता है, और धर्म क्षेत्र में ना हो तो भी बदलता रहता है। योग अलग है, उपयोग अलग है। उपयोग धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, योग क्रिया से जुड़ा हुआ विषय है, और क्रिया सभी जीवों में है, लेकिन धर्म या उपयोग सभी जीवों में नहीं है। कौन सा उपयोग नहीं है? उपयोग शुभ भी है, अशुभ भी है, और शुद्ध भी है। उपयोग का मतलब परिणाम नहीं उपयोग का मतलब इंटेंशन। उपयोग का मतलब इंटेंशन, यानी उद्देश्य, लक्ष्य। मुझे मंदिर जाकर शीत चक्र विधान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना है। क्या उद्देश्य भाई? घर में जरा संकट चल रहे हैं, और संसार सुख के जो साधन हैं उसमें प्रथम साधन तो यही है, इससे सब कुछ सुख मिलते हैं, तो ये जरा व्यवस्थित हो तो बहुत अच्छा, इसलिए विधान करो। पैसा आएगा, हम रोगी हैं, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। कहीं जाना चाहिए तो हमारे पास टू व्हीलर तक नहीं, साइकिल तक नहीं, फोर व्हीलर तक नहीं, कोई भी नहीं है। ये सब घर में आएंगे तो सुविधाएं बढ़ेंगी, सुख का, संसार सुख बढ़ेगा। तो संसार सुखोपलब्धि के लिए यदि धर्म की क्रियाओं को आपने किया तो वो सभी करते समय मंदिर में करते हैं, इसलिए योग शुभ है,
लेकिन संसार सुख का उद्देश्य होने से उपयोग अशुभ है। उपयोग अशुभ है। धर्म की जितनी भी बाह्य क्रियाएं हैं, चाहे व्रत हो, चाहे कोई क्रिया हो, उपवास हो, तप हो, व्रत हो, जो भी धर्म से जुड़ी हुई क्रियाएं वो धर्म की ही हैं और धर्म की ही रहना चाहिए, होना चाहिए, धर्म के लिए ही होना चाहिए। संसार सुख के साधन वो नहीं है, ये उल्टा हो गया। और धर्म के इन बाह्य क्रियाओं को ही केवल अपनाने वाला अज्ञानी तो है ही। उनसे ये पूछो, इन क्रियाओं को अपनाने से क्या होता है? तो पुण्य मिलता है। हाँ, संसार सुख को पुण्य को एक ही बात है, वहां पुण्य के लिए। सवाल लेते समय भी मतलब वो बोली धर्म नहीं, वो कैसे बोलते हैं देखिए, पुण्य का लाभ लीजिए, बहुत बड़ा पुण्य, कौन भाग्यवान, कौन पुण्यवान, पुण्य का लाभ छूटता छूटता छूटेगा, 1 2 ढाई सुनो 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 सुनो, रहस्य सुन लो, क्या होना क्या नहीं होना, वो जो बोल रहे हैं उस तरफ ज्यादा मत देखो, रहस्य की तरफ देखो कि क्या रहस्य और क्या होना चाहिए, ये देखो, सावधानी से सुनो उसको, क्योंकि आप लोगों ने भी पुण्य के लिए ही आज तक सब कुछ किया है। टारगेट वही था क्या नहीं था? गलत है क्या नहीं? वो टारगेट बनाना पड़ता है क्या? पुण्य का टारगेट बना लो तो पुण्य फल का टारगेट भी तो है उसके साथ में। पुण्य का टारगेट है तो संसार सुख को ध्येय में रखकर कर रहे हैं तो गलत है ना। ध्येय मत बनाओ। पुण्य बाय प्रोडक्ट है तो ध्येय क्यों बना रहे? धर्म को ध्येय बनाओगे, पुण्य आएगा कि नहीं आएगा? विश्वास है क्या नहीं? बाय प्रोडक्ट है वो। गन्ने को मशीन में डालोगे, रस तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं क्या नहीं? कितने सारे निकलते हैं। आजकल गाड़ी चलने लायक, उसको क्या बोलते हैं, कोई नाम है उसका, वो भी निकल रहा है। इथेन ऑयल, हाँ इथेन ऑयल, हाँ इससे गाड़ी चल रही है। मतलब पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इससे तो रस निकलता है, गाड़ी कैसे चलेगी पहले था ही नहीं है, आजकल वो भी शुरू हो गया। बाय प्रोडक्ट करंट भी है, विद्युत उत्पादन कर रहे हैं उससे। और क्या है? ईंधन है, फसल के लिए वो भी है, वो तो सबको मालूम है। ईंधन की जगह उपयोग कर रहे हैं, वो ईंधन भी है, खाद भी है, इथेन भी है। ये बाय प्रोडक्ट। क्या ये बाय प्रोडक्ट के लिए आप खेत में गन्ना उगाओगे? रस के लिए, गुड़ के लिए उगाते हैं कि नहीं? तो गुड़ चाहिए कि बाय प्रोडक्ट चाहिए? आप 10 एकड़ की खेतीदार है मान लो, आप गन्ना बो रहे हैं 10 एकड़ खेती में, आपका लक्ष्य क्या रहता है? इंटेंशन क्या रहता है? गुड़ और शक्कर, है ना? गुड़ और शक्कर के बाय प्रोडक्ट गुड़ और शक्कर को ध्येय में रखोगे तो गन्ना बोना पड़ेगा।
रस से शक्कर बनता है, रस से गुड़ बनता है, ये आपको मालूम है। और उसी को प्राप्त करने के लिए हर किसान गन्ने की खेती करता है। गन्ने की खेती में किसान का लक्ष्य तो उचित है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भगवान बनने के लिए ये हमारा गुड़ और शक्कर है, वो टारगेट अगर नहीं है तो आप बाय प्रोडक्ट के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? वो तो ऑटोमेटिक मिलने वाला है। आप गुड़ बना रहे हैं, मान लो फैक्ट्री से तो गुड़ नहीं लाते, खेत में ही एक मशीन लगाकर रस निकालकर उससे गुड़ बनाते हैं, तो बाय प्रोडक्ट आपके पास ही पड़ा रहता है। क्या गन्ने की खेती करते समय, बोते समय आप ये कहते थे बाय प्रोडक्ट ले बो रहा हूं ऐसा तो नहीं है ना। तो हम ये समझा रहे हैं, समझ में तो आ गया ना। धर्म की क्रियाओं को धर्म के लिए ही उपयोग करो तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वो भी क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी वाला पुण्य मिलेगा। और बाय प्रोडक्ट को ही टारगेट बनाओगे तो बाय प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाला नहीं मिलेगा। समझने की बातें हैं ये। हम सबसे ज्यादा अज्ञान में, संसार क्षेत्र में अज्ञान में इतने नहीं रहते जितने धर्म क्षेत्र में अज्ञानी हैं। कौन सा कार्य किस लिए है समझे बिना ही करते रहते हैं, और ये समझाना और समझना बहुत आवश्यक है। हमारे जितने भी प्रवचन हो रहे हैं इसी विषय पर जोर देने वाले प्रवचन होते रहते हैं हमेशा। शीतल धाम में यही प्रवचन हुए। कामना भावना, कामना कितनी बार आया, तब भी समझ में आया कि नहीं आया? इतने सारे प्रवचन हो गए, क्योंकि मुझे लगता है लोग मूल में जहां भूल करके भटक रहे हैं उसको जगाना है। मूल में ही भूल, मूल में ही भूल। वो भूल, ना तो भूल की चर्चा हो रही है, ना मूल की चर्चा हो रही है। ये अंधकार कहलाता है, जीवन का सबसे बड़ा अंधकार धर्म के क्षेत्र में। इस अंधकार में जीवन जीना अनिवार्य नहीं है। समझ करके, थोड़ा सा परिचय प्राप्त करके, समझ करके, चर्चा करके अपन लाइन को बदल देंगे ना, तो सब मिलेगा। रस भी मिलेगा, गुड़ भी मिलेगा, बाय प्रोडक्ट से जितनी भी सामग्री वो सब कुछ मिलेगा। घर की तो है, घर की है सब। बाय प्रोडक्ट किसकी? आपकी खेत की तो है। और उसके अंदर रस जिससे शक्कर बनता है, गुड़ बनता है, वो भी आपकी है। सब कुछ आपकी है। लेकिन गन्ना बोते समय मुझे इथेन चाहिए तो क्या रस नहीं चाहिए? और रस भी ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन रस का उद्देश्य ना हो तो रस को तो फेंक दोगे आप। अरे रस क्या करना है, मेरा तो लक्ष्य ये है, बाय प्रोडक्ट से चाहिए मुझे। तो ऐसा कोई पागल होता है दुनिया में? हाँ। अच्छा, बाय प्रोडक्ट्स की कीमत अधिक है या रस शक्कर की कीमत अधिक है? फैक्ट्री वाले से पूछो, तुम किस प्रोडक्ट से ज्यादा कमाते हो? रस से। रस से शक्कर भी बनता है, खड़ी साकर भी बनता है, काकवी भी बनती है, गुड़ भी बनता है। ये बाय प्रोडक्ट्स नहीं, ये मेन प्रोडक्ट है। तो धर्म और धर्म की बाह्य क्रियाएं
ये बाह्य क्रियाएं दोनों पैदा करती हैं और ऑटोमेटिक, मांगे बिना, पुण्य मांगे बिना आता है। पुण्य का लक्ष्य नहीं भी बनाओगे तो पुण्य आने वाला ही है। जैसे गन्ना बोएंगे तो रस के लिए बो रहे हैं, तो बाह्य प्रोडक्ट की वस्तुएं जितनी भी उसमें हैं वो सब ऑटोमेटिक। तो ये मूलभूत बात है। इस मूलभूत बात को सोचो, समझो और व्यवस्थित करो अपने दिमाग को। समझ में आ गया? हाँ, कुलाचार की बात हो रही थी। अभी तो टाइम है। हाँ, तो हमने भूमिका बना ली। 3 लोक में 4 गति हैं। 4 गति में जाने के बाद सब जगह अपने अपने क्षेत्र में वहां का जो निसर्ग है, निसर्ग के साथ जुड़ करके जीना पड़ता है। वहां का कुलाचार, वहां की पद्धति, वहां के आचार विचार, उससे जुड़ करके जीवन निकालना पड़ता है। ऐसा ही कर्म भूमि में जन्म लेने के पश्चात हमको कर्म भूमि के माहौल को स्वीकार करके ही जीना पड़ता है। वो भूमि की तरह जीना चाहते हैं? संभव है? नहीं। हम तो कुछ करना नहीं चाहेंगे, षटकर्म, और जिंदगी भर वो भूमि में जैसा है ना वैसा जीना चाहते हैं। तो कल्प वृक्ष तो है ही नहीं, कैसा जियोगे? इसलिए कर्म भूमि में षटकर्म करने का जो उपदेश मिला भोग भूमि के पश्चात मिला, और षटकर्म करो ऐसा उपदेश मूल में आदिनाथ भगवान का रहा है। असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और व्यापार। वाणिज्य ने व्यापार, असी मसी कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य, ये षटकर्म। तो आइए आपको कुलाचार की ओर अब ले जाते हैं आपको। कुलाचार बहुत दिन से चल रहा है, मनोयोग से सुनिए। कुलाचार होता क्या है? जिस क्षेत्र में हम जन्म लेते हैं वहां की परंपरा के अनुसार जीना हमारा कुलाचार है। कर्म भूमि में हम जो परंपरागत होता है, ओरिजिनल होता है, सही होता है, वो हमारी सही कुल परंपरा है। तीर्थंकर भगवंतों ने उसी परंपरा को जी लिया। महान साधु संत परमिष्टियों ने भी, पंच परमिष्टियों ने भी उसी जीवन को जी लिया। वो नैसर्गिक जीवन था। वो समझ गए हम लोग कर्म भूमि में जन्मे हैं तो कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्म शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है, इस बात को समझ गए वो। अशुभ करूंगा तो अशुभ का फल भी समझ लिया। अशुभ का फल त्रिंच गति, नरक गति है। शुभ का फल देव गति और मोक्ष है। मोक्ष है। मनुष्य गति तो मनुष्य गति है। ये मनुष्य गति शुभ को करने के लिए, अशुभ को करने के लिए मिला है। शुभ करोगे तो 2 गति। कौन सी गति? देवगति और मोक्ष। देखिए, मनुष्य बनने के लिए इतना पुण्य की जरूरत नहीं है। फैक्ट बात है ये। मनुष्य गति में क्योंकि देवों से कम पुण्य वाले ही होते हैं, चाहे चक्रवर्ती भी क्यों न लो आप। हाईएस्ट मनुष्य पुण्य में, जिनको सारे भोग मिल चुके हैं, वही उत्कृष्ट है। पंचेंद्रिय विषय सबसे ज्यादा मिले हैं तो चक्रवर्ती को। 56 भोग भोगता हो। तो कर्म भूमि की अपेक्षा से चक्रवर्ती पुण्य में
सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कौन? इससे मनुष्य ने, सभी मनुष्य हो, तीर्थंकर मनुष्य भिन्न तो है ही नहीं। तीर्थंकर भगवान, ये ठीक है कि तीर्थंकर प्रकृति जो होती है वो परमार्थ क्षेत्र में उत्तीर्ण कराने के लिए जीव को स्व और पर कल्याण करने के लिए वो तीर्थंकर प्रकृति काम में आती है। चक्रवर्ती पद भोग के लिए मिलती है। और वह पुण्य कैसे कमाया जाता है? जो कर्म भूमि का चक्रवर्ती बनने के लिए भी जो पुण्य कमाते नहीं, पुण्य ऑटोमेटिक आता है, ऐसा पुण्य है वो। तो दिगंबर मुनि बन करके ही वो पुण्य मिलता है, कमाते नहीं। पुण्य को कमाना नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ, अज्ञानी है वो। दिगंबर मुनि पुण्य कमाने का ध्येय रखते हैं क्या? बोलिए आप। छठे सप्तम गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनि भावलिंगी क्या पुण्य के लिए धर्म करते हैं कि धर्म क्रियाओं को अपनाते हैं? नहीं, धर्म क्रिया अपनाते हैं। पुण्य टारगेट में होता है नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो बाय प्रोडक्ट है। और त्याग तपस्या में लीन रहते हैं, परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाते हैं। किस उद्देश्य को लेकर? मुझे कर्म निर्जरा करके भगवान बनना है, भगवान बनना है। इस उद्देश्य से आगे बढ़ते रहते हैं। बाय प्रोडक्ट में पुण्य, सातिशय पुण्य चक्रवर्ती का भी आ रहा है। हाँ, एक विशेष बात ध्यान रखिए, चक्रवर्ती का पुण्य तो छोटा है, देवों से छोटा है, इंद्र से छोटा है पुण्य। अल्प है मतलब छोटा का मतलब कम है। हाँ, और किससे छोटा है? तीर्थंकर से छोटा है ना। लेकिन मनुष्यों में सबसे उत्कृष्ट पुण्य अगर किसी के पास है, तीर्थंकर के पास है। वो एक प्रकृति के अपेक्षा, केवल एक ही पुण्य प्रकृति के अपेक्षा से तीर्थंकर चक्रवर्ती से और इंद्र से सबसे हाईएस्ट लेवल पर हैं। लेकिन विशेषता देखो, इतना बड़ा पुण्य प्रकृति है वो, लेकिन एक श्रावक भी उसको कमा सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि होना चाहिए और भव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्यक दृष्टि होना चाहिए और भव्य होना चाहिए। बस अविरत सम्यक दृष्टि, असंयमी भी कमा रहा है। लेकिन चक्रवर्ती का पुण्य कौन कमा रहा है? दिगंबर मुनि कमा रहे हैं। और ये बाय प्रोडक्ट पुण्य का फल है चक्रवर्ती पद। कामना से कमाया हुआ नहीं। आज तक इस धरती पर जो भी कामना पूर्वक कमाए हैं, भावना पूर्वक कमाया हुआ पुण्य चक्रवर्ती बनाता है, बाय प्रोडक्ट है वो। लेकिन कामना पूर्वक कमाया हुआ पुण्य, स्वप्न में भी मत सोचो कि चक्रवर्ती बन जाओगे। कामना वाला मांग मांग करके कमाता है, आकुल व्याकुल होकर के कमाता, विशुद्धि नहीं रहती। पुण्य 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 पुण्य। हाँ, वो अलग बात है, उसकी बात अलग हो गई। नरक क्यों जाते मालूम है ना, वो भी समझ लो, पूछा ही है तो। मुनि बन करके तो पुण्य कमाया, क्योंकि मुनि महाराज का पुण्य ही चक्रवर्ती बनाता है, और किसी का नहीं। गृहस्थ तुम जीवन भर करोड़ों से चक्रवर्ती कर लो,
तुम्हारे पास जो पुण्य हैगा उससे चक्रवर्ती बन ही नहीं सकते आप। चक्रवर्ती बनने के लिए दिगंबर मुनि बनो, छठे सप्तम गुणस्थान के आत्म साधना भी कर लोगे तो चक्रवर्ती बन सकते। गुणस्थान छठा सप्तम पर्याप्त है चक्रवर्ती बनने के लिए। हाँ, और फिर नरक क्यों जाते हैं अब सुन लो। पहले तो विशुद्ध पुण्य को कमा लिया, साथी से पुण्य कमा लिया, उसमें चक्रवर्ती बनने का जो वो रहता है, शक्ति रहती है, वो रहता है। परंतु उस बाय प्रोडक्ट के फल को कामना बुद्धि करके अगर वो मुनि महाराज निदान शल्य करेंगे, निदान बंद बांधेंगे, चक्रवर्ती तो बन ही जाते हैं वो निदान बंद करने के उपरांत भी। लेकिन जो मोक्ष जा सकते थे, सर्वार्थ सिद्धि के विमान में एक देव बन सकते थे, वो भी पुण्य था। वो क्या हो गया? वो खत्म हो जाएगा। ये पद नहीं मिलेंगे, न मोक्ष मिलेगा, न ही वो नव ग्रेवेक से ऊपर उठकर आगामी नव अनुदिश पंच अनुत्तर में जन्म लेंगे। ये भी कैंसल हो जाएगा निदान करने से। कितना खतरनाक है तो को शल्य। शल्य के बारे में बहुत दिन तक चला विषय, ये डेंजरस है। शल्य का मतलब क्या? कामना। और कैसी कामना? मैंने जो त्याग तपस्या की है उसका फल ये मिले। और त्याग तपस्या तो की नहीं है, जो कर रहा हूं वो इसी के लिए कर रहा हूं, तो कि शैली नहीं है। इसलिए कभी भी पुण्य कमाने के प्रति लोगों को आकर्षित नहीं करना, धर्म कमाने के प्रति उनको आकर्षित करना चाहिए। धर्म लाभ कहना चाहिए, पुण्य लाभ क्यों कहते हो? बड़ी भूल है कि नहीं? सुधारना चाहिए। धर्म पुण्य लाभ कभी मत कहो। क्या पुण्य के लाभ के लिए आए हैं सभी? कामना मार्ग को लेकर के आए हैं? धर्म करने के लिए आए हैं, धर्म की क्रियाएं हैं, धर्म करने के लिए आए हैं। तो धर्म का मुख्य लक्ष्य होता है भगवान बनना, कर्मों की निर्जरा करना, संवर करना इत्यादि हमारा लक्ष्य है। और निर्जरा करना है तो देखिए, धर्म करने वाले जीव को पाप कर्मों की निर्जरा होती है या पुण्य कर्मों की निर्जरा होती है? बताइए। यहाँ निर्जरा से तात्पर्य पाप कर्म है, पाप कर्म है, पुण्य कर्म नहीं। पुण्य कर्म की निर्जरा, पुण्य कर्मों की निर्जरा नहीं की जाती है, पाप कर्मों की निर्जरा की जाती है। लेकिन पुण्य कर्म अपने आप अपनी जगह संवर को प्राप्त होते चले जाएंगे, आना रुक जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, देवगति पुण्य कर्म है, देवायु पुण्य कर्म है, मनुष्य गति पुण्य कर्म है, मनुष्यायु पुण्य कर्म है। इनका संवर होता है, इनकी निर्जरा नहीं करनी पड़ती। संवर होता है। देखिए कैसे संवर होता है। आप जन्मे मनुष्य गति में, कर्म भूमि में जन्मे, धर्म के प्रति लक्ष्य बनाकर भगवान बनने के प्रति आप संकल्पित होकर के धर्म के बाह्य क्रियाओं को स्वीकार किया, व्रतों को स्वीकार किया,
सम्यक दर्शन को धारण करके भावनात्मक ढंग से जीने के लिए, कामनात्मक नहीं, भावनात्मक ढंग से जीने का मार्ग भी अपना लिया। अब आप सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है तो अनुव्रत को भी धारण कर लिया, अनुव्रत को भी धारण कर लिया। अनुव्रत के पश्चात महाव्रत को भी धारण कर लिया। ठीक है, महाव्रती मुनि बन गए। महाव्रती मुनि बन गए तो क्या आपका लक्ष्य च्युत हो गया? नहीं है, लक्ष्य च्युत नहीं हुई है। तो लक्ष्य को लेकर बढ़ते जाएंगे ना, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन बीच में भूल भी हो सकती है। आप सभी दांव पर लगा सकते हैं। रत्नत्रय को, धर्म को, रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय को, संवर को, निर्जरा को, पुण्य के सातिशय पुण्य को दांव पर लगाकर सब सत्यानाश कर सकते हैं आप। और एक दिगंबर मुनि, छठे सप्तम गुणस्थान में रहने वाले, वो इसी निदान के कारण से चक्रवर्ती तो बन गए लेकिन स्वर्ग नहीं गए, मोक्ष नहीं गए। मोक्ष से भी वंचित रहना पड़ा, स्वर्ग से भी हाथ धोना पड़ा। बने क्या? नरक गति का कारण बना। ये निदान बंद हो गया। नहीं, निदान बंद किया क्यों किया? तो देखो, हाँ, ये हमारे ऊपर है। हाँ, हम जो इष्ट समझते उसको प्राप्त करना चाहते, अनिवार्य है हमारे लिए। शुभम चक्रवर्ती की कथा सुनी कि नहीं सुनी? देखो क्या भूल हो गई। हो गया। एक मिनट तो उन्होंने, एक मिनट में उन्होंने त्याग तपस्या छठे सप्तम गुणस्थान में रहकर 700 पुण्य कमाया। अंत में क्या किया उन्होंने? अंत में ये किया, इस पुण्य का फल मुझे एक चक्रवर्ती राजा बनकर बल प्राप्त करूं। तो ऐसे छोटे मोटे राजा लोग मेरे मुनि बनने के बाद भी जो अवमानित कर रहे हैं, हंसते हैं। वो एक शूरवीर राजा थे, दीक्षा ली थी शुभम चक्रवर्ती ने, और एक बैल आया, उनको गिरा दिया और भाग गया। और उनके जो शत्रु राजा हो, कोई भी होता है ना ऐसा मजाक उड़ाने वाला, ओ कितना बलहीन, देखो दिगंबर मुनि बनने के बाद मैं शक्तिशाली कहने वाला बैल से गिर गया। ऐसा हंसी मजाक उड़ा दिया तो उनको परिणाम बिगड़ गए, और तुरंत उस परिणाम, बिगड़े हुए परिणामों के कारण से उनने निदान बंद कर लिया। मैं ऐसे राजा अपमानित करने वालों को, हाँ, परास्त करने का जो बल होता है चक्रवर्ती के पास होता है। मैं अगले जन्म में चक्रवर्ती बनो, ऐसा निदान बंद किया। छोटा सा अपमान सहन नहीं हुआ इसलिए किया। और प्रसंग आते हैं ऐसा, क्यों करना चाहिए ऐसा नहीं, प्रसंग आने पर ये सब कर्म, नो कर्म निमित्त बन गया। नो कर्म निमित्त बन गया। कर्म के उदय से नो कर्म निमित्त बनता है ना। तो शल्य का प्रकरण सुना है, नो कर्म